एक बार भगवान शिव माता पार्वती और दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा सभी राज्यों में प्रजा बहुत सुखी थी। जब वे भालापुर राज्य में पहुंचे तो वहां के मंदिर और भव्य स्थल बंद पड़े हुए दिखाई दिए। ये देखकर शिव परिवार चकित रह गया। स्वामी, ये बहुत हैरानी की बात है। हमने इतने नगरों का भ्रमण किया, कहीं भी हमें धार्मिक स्थल और मंदिर बंद नहीं मिले, पर यहाँ पर इन सभी स्थलों पर ताला लगा हुआ है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। चलो आगे चलकर किसी से पूछते हैं। शिव जी परिवार के साथ थोड़ा आगे बढ़े, तभी उन्हें एक वृद्ध आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। शिव जी ने उससे कारण पूछा। बाबा, इस नगर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ताला क्यों है? बेटा, लगता है परदेसी हो, तभी ये प्रश्न कर रहे हो। अगर इसी नगर के होते तो कारण पता होता। बाबा, आपने सही पहचाना। मेरा नाम शिवा है। मैं अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकला था। अलग अलग नगरों में घूमते हुए मैं जब इस नगर में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर मंदिर और धार्मिक स्थल बंद हैं। पर बाबा, ऐसा क्यों है? बेटा, इस नगर का हाल बहुत बुरा है। यहाँ के राजा सुदर्शन सिंह ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया है। वो कहता है कि उसी की पूजा करो और उसे ही सृष्टि का स्वामी मानो। इसीलिए उसने सारे मंदिर बंद करवा दिए। वो सिर्फ अपनी पूजा करवाता है। जो कोई उसे भगवान मानने से इनकार करता है उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसी वजह से कई निर्दोष भक्त जेल में बंद हैं। उन पर वो बहुत अत्याचार करता है। बेटा, पिताश्री, ये तो कोई अहंकारी राजा दिखाई देता है। सही कहा पुत्र, ये अत्याचार ही है। अहंकारी राजा को सबक सिखाना ही होगा। स्वामी, ये घोर अन्याय है। कोई इंसान खुद को भगवान कैसे कह सकता है? उस राजा को उसके अहंकार का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। वो निर्दोष प्रजा को प्रताड़ित कर रहा है। आपको उसे दंड देना ही होगा। आप लोग कौन हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं? बस ये समझ लीजिए कि हम धरती पर आप सबकी सहायता के लिए आए हैं। शिव परिवार ने लीला रचना शुरू किया। शिव जी ध्यान में बैठ गए और शिव परिवार के सभी लोग उनका आरती पूजन करने लगे। ओम नमः शिवाय के मंत्रों का गुंजन सुनकर उन्हें पूजा करते देखकर नगरवासी घबरा गए। अरे, कौन है और यहाँ पर ये सब इनका पूजन क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ के राजा के होते हुए हम किसी और की पूजा नहीं कर सकते? ये हमारी मदद के लिए आए हैं। इन्हें डर नहीं लग रहा? वो देखो, सामने सिपाही आ गए हैं। वो इन्हें पकड़कर ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। तुम्हें पता नहीं, यहाँ पर केवल हमारे राजा की पूजा होती है। उनके सिवा अगर किसी और की पूजा कोई करेगा तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। और तुमने ये अपराध किया है। चलो, अब हम तुम्हें महाराज के सामने लेकर जाएंगे। शिव जी को उनके परिवार के साथ राजा के सामने ले जाया जाता है। सिपाही राजा को सारी बात बताते हैं। मैंने अपनी शक्ति और धन से ये राज्य बनाया है। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। यही मेरी शक्ति का प्रमाण है। इसलिए मैं ही यहाँ का भगवान हूं। अब तुम भी मेरी पूजा करो। अगर तुम सच में भगवान हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। मैंने सुना है कि तुम अपने आप को सृष्टि के देवता कहते हो। तो आसमान में सूरज को रोक दो, सृष्टि के नियम बदल दो, जीवन और मृत्यु पर अपना नियंत्रण दिखाओ। यदि तुम ये कर सके तो हम तुम्हारी पूजा अवश्य करेंगे। शिव जी की बात सुनकर कुछ पलों के लिए राजा घबरा गया, पर उसने अपनी कमजोरी को गुस्से में बदल दिया और गरजते हुए बोला। एक राजा से प्रश्न करते हो? यहाँ के भगवान से तुम प्रश्न करते हो? मुझ पर संदेह कर रहे हो? सिपाहियों, इन सभी को ले जाकर जेल में डाल दो। तभी इन्हें पता चलेगा कि मैं ही सच्चा भगवान हूं। सिपाहियों ने शिव परिवार को जेल में डाल दिया। राजा महल में जोर जोर से हंसने लगा। इधर जेल में निर्दोष प्रजा पर सिपाही अत्याचार कर रहे थे। तुम सभी अब इनके साथ रहोगे, भूखे प्यासे। तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा।
अब तुम सब जेल में बंद रहोगे। जो राजा सुदर्शन सिंह भगवान की पूजा करता है उसके तो राज्य में मजे ही मजे हैं, और जो पूजा नहीं करता वो जेल में बंद रहता है। सिपाही शिव परिवार को जेल में बंद करके चले जाते हैं। स्वामी, जेल में प्रजा लगता है बहुत दिनों से भूखी प्यासी है। हमें इनके लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना चाहिए। हाँ देवी पार्वती, हम अभी इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। आप कौन हैं जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं? राजा ने हम सभी पर बहुत अत्याचार किया है। हम अपने भगवान को उसके डर से नहीं छोड़ेंगे। मैं शिव भक्त हूं। मैं अपने महादेव पर बहुत विश्वास करता हूं। तो समझ लो कि तुम्हारी तपस्या आज पूरी होने जा रही है। तुम्हारा विश्वास आज जीतने वाला है, क्योंकि तुम सभी की सहायता के लिए मैं स्वयं सहपरिवार यहां आया हूं। शिव परिवार अपने रूप में आ जाता है। उन सबको सामने देखकर सभी भक्त शीश झुका देते हैं। प्रभु, प्रभु हमें बचा लीजिए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आप आ गए, हमें पता था आप अवश्य आओगे। हे शिव शंकर, आपकी जय हो। जय माता पार्वती, जय गणेश भगवान, जय कार्तिकेय भगवान। तभी राजा सुदर्शन सिंह वहां आ जाता है और ये सब नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। अपने सामने शिव परिवार को देखकर राजा सुदर्शन सिंह घबरा जाता है। राजा सुदर्शन सिंह, तुझे अपने पाप का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तूने भोली भाली प्रजा पर बहुत अत्याचार कर लिया। अब हम तुझे दंड देकर ही यहां से जाएंगे। बोल, हम तुझे क्या दंड दें? सुदर्शन सिंह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। भगवान, भगवान मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई। मुझ पापी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। मैं अब प्रजा को कभी भी तंग नहीं करूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैंने सिर्फ अहंकार किया है, अहंकार। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। क्या तुम्हें हिरण्यकश्यप के बारे में ज्ञात नहीं? उसने भी स्वयं अहंकार में आकर अपने आप को भगवान कहा था। वो भी भगवान की शक्ति को जानते हुए भी अनजान बना रहा। क्यों मनुष्य भूल जाता है कि अहंकार उसका विनाश करेगा? फिर भी मनुष्य फिर से वही गलती दोहराता है और अहंकार करता है। छोड़ दो ये अहंकार करना, वरना अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। अहंकार का त्याग करके प्रेम का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। राजा सुदर्शन सिंह, अपनी प्रजा को प्रेम करो, फिर प्रजा तुम्हारी होगी और भगवान भी सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रभु, अब मैं सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलूंगा। मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा। अपनी प्रजा को अपना परिवार समझूंगा प्रभु। मैं वचन देता हूं प्रभु, वचन देता हूं। राजा सुदर्शन सिंह को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाकर शिवजी अपने परिवार के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा सुदर्शन सिंह ने अपने व्यवहार को बदल दिया और शिवजी के आशीर्वाद से राज्य में प्रजा सुखी हो गई। दुर्गा माता की जय। चलो, पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी। और देखो, आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी।
वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी, वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयां भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर, मैं प्रहरी सुधा हूँ। बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर, वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर, वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर, जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहां दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? अरे रो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर, ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी, ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा, तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा, मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे नवमी की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या नवमी पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार। चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की, जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा,
जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ, देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। सपना एक विधवा है। उसकी 7 साल की बेटी है जिया, जो कि एक विकलांग है। पति की मौत के बाद वो काम की तलाश में थी। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाएंगे। अब ठीक है, गांव में हनुमान जी का जो मंदिर है ना, उसमें तुम पंडित जी की मदद करना। मंदिर की साफ सफाई और पूजा का सारा सामान तैयार करना। उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा, साथ ही 1000 रुपए महीना। जी ठीक है। सपना अब रोज समय पर मंदिर पहुंचती और सारा काम करती। पंडित भी उसके काम से काफी खुश थे, लेकिन मुखिया के छोटे भाई सुधीर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता और मंदिर के लिए दिए हुए प्रसाद के पैसों से कुछ पैसे छुपाकर अपनी दारू पीने के लिए रख लेता। लेकिन सपना के होने से उसे परेशानी होने लगती है। वो बेवजह सपना पर चिल्लाता रहता ताकि वो ये काम छोड़कर चली जाए। मूर्ख कहीं की, ये कोई वक्त है आने का? तेरे कारण पूजा और आरती में देर हो जाएगी। चल अब जल्दी सफाई कर। माफ कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाने के चक्कर में देर हो गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज मुखिया मंदिर में आता है और पंडित को कुछ पैसे देता है। अब इससे अच्छे फल खरीद कर लाइएगा, ठीक है? जी मुखिया जी। मुखिया वहां से चला जाता है। फिर सुधीर पंडित से वो पैसे ले लेता है और उसमें से आधे पैसे सपना को देते हुए कहता है, ए सपना, इधर आ। ये ले 500 रुपए और बाजार से प्रसाद के लिए फल ले आ। लेकिन मुखिया जी ने तो 1000 रुपए दिए थे। वो सब देखना तेरा काम नहीं है, समझी? चल अब जा। सपना बाजार से फल ले आती है। कुछ देर बाद वो सब हनुमान जी की आरती करते हैं। सपना अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।
उसकी आवाज सुनकर हनुमान जी देवलोक में बैठे सम्मोहित हो जाते हैं। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस बहन की। आरती होने के बाद। अरे ये क्या बात हुई मुखिया जी, प्रसाद खत्म हो गया? अरे वो तो आप इस सपना से पूछो, इसी को मैंने सारे पैसे दिए थे भाई साहब फल लाने के लिए। ये सुनकर तो मानो सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं मुखिया का भाई हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये औरत ही चोर है, इसी ने चोरी की है। सुधीर सपना को एक थप्पड़ मारता है। देवलोक में बैठे हनुमान ये सब देख गुस्से में आ जाते हैं और वो उसी पल धरती लोक पर आ जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। अब ये लीजिए फल। दरअसल इसने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने ही लालच में आकर इसे कम फल दिए थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भगवान के प्रसाद में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं ये फल लेकर यहाँ आ गया। ये कहकर मनुष्य रूप में आए हनुमान वहां से चले गए। फिर सपना सबको वो फल प्रसाद के रूप में बांटती है। सपना भी घर आकर अपनी अपाहिज बेटी को वो फल खाने को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज हनुमान जी की सोने की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। ये देख पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, हनुमान जी की सोने की मूर्ति आखिर कहाँ गई? सोने की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। ये सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और झूठ कहता है। अरे, सपना ने ही चोरी की है मूर्ति। कल रात को मैंने इसे मंदिर के पास मंडराते हुए देखा था। सुधीर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि इतने में वहां हनुमान जी अपनी कुछ वानर सेना के साथ मनुष्य रूप में मंदिर पहुंचते हैं। अब ये चोरी इन्होंने नहीं बल्कि हमने की है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने चोरी कर तो ली, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम वापस आ गए। ये लो आपकी मूर्ति। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उधर सुधीर अपने घर आता है, जहां सोने की मूर्ति देख बहुत खुश होता है। इतने में सपना भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। मैं जानती थी ये तेरा ही काम होगा। इतना कहते ही सुधीर दरवाजा बंद कर देता है और सपना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख जेल में बैठे हनुमान को क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों को अपने दोनों हाथों से तोड़ देते हैं और अपने वानरों समेत सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। ये दृश्य देख सभी पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और वो भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी वानर सुधीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। अपने सामने हनुमान को देख सुधीर उनसे माफी मांगता है। तू मनुष्य के नाम पर कलंक है। तेरे मन में लोभ और गंदी नियत भरी पड़ी है। तूने एक निर्दोष को परेशान किया है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही असली गुनहगार है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की सोने की मूर्ति को सुधीर के घर से उठा लेते हैं। साथ ही पुलिस सुधीर को जेल में पकड़कर ले जाती है। उधर हनुमान जी सपना से कहते हैं। सपना, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही तुम्हारी बेटी के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। उसके बाद से सपना को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।